रुद्र कन्या ऐश्वर्या ने लिखा है, इज इट नॉट अलाउड टू ऑफर फ्लावर गार्लैंड टू योर एंड बोधिमा फोटोज। देखो इसमें क्या है ना कि प्रेम से चलो, फूल सुंदर हैं, फूल रखो आसपास। फोटो पे माला पहनाना कृष्ण जी को पसंद नहीं था, तो जो उनको नहीं पसंद था तो नहीं पसंद था। समस्या ये है। तो इसको इसी प्रेम की दृष्टि से देखो। हम जिनके साथ प्रेम का व्यवहार कर रहे होते हैं, हमें उनकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखना चाहिए। कृष्णा जी भी यही चाहती रही, मैं भी यही चाहता रहा हूं और चाहता रहूंगा कि फूल की तरह खिलकर बैठो मेरे सामने, तस्वीर के सामने खिलकर बैठो। इसीलिए भी खिलावट की कविता भी देखो, खिलावट के जो इनलाइटेंड वर्ड्स हैं वो भी आ गए सामने। बाकी कुछ ऐसे दृश्य अदृश्य कारण रहे होंगे जिन कारण कृष्णा जी तस्वीर पे माला पहनाने को बहुत पसंद नहीं करती थी। अनंत में भी देखा होगा तुमने कि हम लोगों ने भी कोई माला नहीं रखी। फूल रख देते हैं, तस्वीर के आसपास फूल रख देते हैं, अगरबत्ती जल जाती है, ये सब हो जाता है, लेकिन माला नहीं चढ़ाई गई। तो अलाउड और ना अलाउड का कोई मसला नहीं है, क्योंकि नीति नियम में बांधने का अनंत में कोई विधान संविधान नहीं है। अनंत का संविधान बस प्रेम का संविधान है, प्रेम का ही विधान है। प्रेम है तो प्रेम के साथ चलो। और फिर नंबर 2, इसमें यह भी बात है, कभी किसी को बहुत भाव ओवरफ्लो करे कि हम माला चढ़ा ही लेंगे तो चढ़ा लो, लेकिन उसका डिस्प्ले मत करो, उसको डिस्प्ले भी मत करो। डिस्प्ले करने के जो, क्योंकि डिस्प्ले होगा तो जो लोग कृष्णा जी को जानते रहे हैं और उनकी पसंद नापसंद को जानते रहे हैं, तो फिर वो तो कुछ कहेंगे ही। लेकिन अच्छा ही है कि ना चढ़ाओ, क्योंकि वो नहीं पसंद करती थी तो उनकी पसंद के साथ चला जाए, इसमें कोई समस्या मुझे नहीं दिखाई देती। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। आपने कई बार ये कहा है कि आजकल लोग बीमारी या अन्य किसी कारण से इतना नहीं मरेंगे जितना प्रेम की कमी से। जब प्रेम ही जीवन में सब कुछ का आधार है, तो ऐसा कैसे है कि ज्यादातर लोगों का जीवन प्रेम से रिक्त हो जाता है? कृपया कुछ कहें। क्योंकि ज्यादातर लोग जीना नहीं चाहते, मरना चाहते। मनोविज्ञान भी एक चीज कहता है और भारतीय तंत्र भी एक चीज कहता है कि व्यक्ति के भीतर 2 प्रवृत्तियां होती हैं, जीवेषणा और मृत्युषणा, इरोस एंड थानाटोस। मनोविज्ञान की भाषा में वो है। मृत्युषणा और जीवेषणा तंत्र की भाषा में है कि व्यक्ति के भीतर जीवन की ओर बढ़ने की अभिप्सा भी है और व्यक्ति के भीतर मृत्यु की ओर बढ़ने की अभिप्सा भी है। सारे लोग जो 2 पैरों पर चलते दिखाई देते हैं, 2 आंखों से देखते दिखाई देते हैं, एक ही धरातल पर नहीं होते। न ही वो एक समझ पर होते हैं, न ही वो एक जैसी जीवन शैली में होते हैं, न ही उनकी सोच एक जैसी होती। बहुत कुछ अंदर बदला हुआ है। प्रेम है जीवेषणा, जीवेषणा का शुद्धतम रूप। प्रेम जीना चाहता है, खिलना चाहता है, खिलखिलाना चाहता है, खिलावट को बांटना चाहता है। और प्रेम से विपरीत जब जाएगा व्यक्ति, तो जीवन में भय का पदार्पण होगा। जब भय का पदार्पण होगा तो थानाटोस एक्टिव होगा, मृत्युषणा एक्टिव होगी। मृत्युषणा जब जाएगी व्यक्ति के भीतर, तो वो अपना काम इस तरह करेगी कि प्रेम से सिकुड़ेगा व्यक्ति, प्रेम से दूर भागेगा,
प्रेम से दूर भागेगा तो प्रसन्नता से दूर भागेगा, प्रसन्नता के सब्स्टिट्यूट ढूंढेगा। शांति से दूर भागेगा और शांति के सब्स्टिट्यूट ढूंढेगा। वैकल्पिक व्यवस्थाएं, आज के समय में वैकल्पिक व्यवस्थाओं का चलन है। जितनी वैकल्पिकताएं आएंगी, जितने ये सब विकल्प खड़े होंगे, ऑप्शंस आएंगे, सब्स्टिट्यूट्स आएंगे, उतना व्यक्ति जीवन से दूर होगा और प्रेम से दूर होगा। ये तो सच है कि प्रेम की कमी से ही लोगों को मरना है। प्रेम से रिक्त हो गया है व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति के अंदर भय व्याप्त हो गया है। उसके परिवार ने, समाज ने, परिवेश ने, सब कुछ ने उसके भीतर एक विचित्र किस्म के भय को भरा है। ये भयभीत व्यक्ति कैसे जी पाएगा? ये भयभीत व्यक्ति कैसे प्रेम में जा पाएगा? भय तो प्रेम में जाने नहीं देगा। भय ही प्रेम में दीवार बनता है, प्रेम ही अभय में ले जाता है। और जब भय बढ़ेगा तो मृत्युष्णा आएगी, थनाटोस आएगा। व्यक्ति धीरे धीरे खत्म होगा। वो अपने खान पान से खत्म होगा, अपने आचार व्यवहार से खत्म होगा, अपनी तमाम चीजों से खत्म होगा, तमाम जीवन शैलियों से खत्म होगा। वो धीरे धीरे खत्म कर रहा होगा अपने आप को। इसीलिए जीवन का जो ये बना बनाया ताश के जैसा महल व्यक्ति बनाता है, वो जरा से धक्के से बिखर जाता है। अनंत पथ के मित्र देखते हैं, अनंत पथ के जो मित्र सशक्त होकर दिव्य आलोक में चल रहे हैं, आंधियां, तूफान, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी सब फटते हैं, और अनंत पथ के मित्र शांति से, समस्वरता से, प्रेम से भरे हुए, प्रेम के आलोक को अपने अंदर शामिल रखते हुए, बांटते हुए आगे बढ़ते हैं। जो प्रेम से विपरीत जी रहा है वो बिखर जाता है, तिनके भर में टूटकर बिखरने लगता है। अवसाद उसकी जीवन शैली बन जाती है, निराशा उसकी संगी साथी बन जाती है। प्रेम के साथ चलने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई निराशा नहीं है। वो आशा और निराशा के पार जीता है। जीवन है अनंत संभावनाओं की पृष्ठभूमि, उसमें अनंत खिलावट की संभावनाएं सोई हुई। तो जो पूछा है कि क्या होता है कि लोगों का जीवन प्रेम से रिक्त हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन को देखा ही नहीं, जीवन को जाना ही नहीं। किसी ने बताया ही नहीं कि जीवन इतना कीमती होता है, किसी ने बताया ही नहीं कि जीवन इतना महत्वपूर्ण होता है। प्रेम से लबरेज, आपूरित, ओवरफ्लोइंग जीवन ही जीवन होता है। वो ट्रिवियल सिक्योरिटीज में, ट्रिवियल प्लेजर्स में अपने आप को खो देते हैं। और जब जीवन सचमुच में कभी समाप्त हो रहा होता है तो उनको दिखाई देता, अरे हमने तो जिया ही नहीं। इस जीने की जद्दोजहद में ही व्यक्ति आजकल बहुत कुछ करता है। वेकेशन पे जाता है, तमाम तरह की उठापटक में जाता है, लेकिन फिर भी जी नहीं पाता। वैकेशन किसी स्थान के लिए नहीं होता, वैकेशन तो मन के भीतर होता है। मन के भीतर थोड़ा वैकेंट हो तो वैकेशन बने ना। भरे हुए मन में कैसा वैकेशन आएगा? मन तो स्टफ्ड है। वो स्टफ्ड मन कहीं भी जाए वो स्टफ्ड है, भरा हुआ है, ठुसा हुआ है। तो जो शून्य से शून्य का मिलन होना चाहिए, जो प्रेम का आधार है। प्रेम में दो देहें नहीं मिलती, प्रेम में दो मन नहीं मिलते, प्रेम में दो शून्य मिलते। वो सौभाग्यशाली हैं लोग जो उन दो शून्यों का मिलन जान पाते। वो इतना विराट और इतना प्रभावशाली और इतना आकर्षक और इतना लुभावना और इतना दैवीय होता है कि जिसकी परिकल्पना नहीं करी जा सकती। तो अब शून्य का मिलन घटेगा नहीं तो व्यक्ति विकल्प ढूंढेगा, डिजिटल वर्ल्ड में ढूंढेगा, आउटर वर्ल्ड में ढूंढेगा, हर जगह ढूंढेगा, वर्कशॉप्स में जाएगा,
10 दिन की विपश्यना कराएगा लेकिन अंदर ठुसा हुआ ही होगा, क्योंकि वो भी वैकेशन हो, विकल्प होगा। जो व्यक्ति प्रेम में जीता है वो तो बस जीता है क्योंकि वो वैकेंट है। प्रेम जब आता है तो हमारे व्यर्थ को उठाकर बाहर फेंक देता है, हमको वैकेंट कर देता है। प्रेम का एक ही काम है, प्रेम का एक ही जादू है, वो हमको खाली करता है, रिक्त करता है, एम्प्टी करता है। वो डांस ऑफ एम्प्टीनेस है, वो खालीपन का नृत्य है। और ये खालीपन वो खालीपन नहीं है जिस खालीपन से हम घबराते हैं। ये वो खालीपन है जिसमें अनंत संभावनाएं खिलती हैं, खिलखिलाती हैं, जिसमें अनंत संभावनाएं तैयार होती हैं, जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए विकासमान होती हैं, प्रवाहमान होती हैं। वो खालीपन, वो वैकेंट स्पेस, वो एम्प्टी स्पेस आएगा तो प्रेम सार्थक होगा। चूंकि ये सामान्य ज्ञान हम बचपन से दे नहीं पाते, तो हम निरंतर विकल्प ही पकड़ाते चले जाते हैं, विकल्प दर विकल्प, विकल्प दर विकल्प। व्यक्ति को हमने खाली होना कभी सिखाया नहीं, हमने उसको भरना सिखाया। आज बच्चा पैदा होता है, हम उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, क्या काम है? ये काम वही तो है, उसको भर देना, और वो भी कूड़ा करकट से, जो उसके जहन में मांग नहीं है, जिसकी उसने मांग ही नहीं कि उसकी आपूर्ति दे दो। तो फिर उसी तरह से धर्म जगत में तमाम ऐसे लोग आएंगे, राजनीति जगत में ऐसे लोग आएंगे, समाज के तमाम धरातलों पर ऐसे लोग आएंगे जो अलग अलग कोनों से भरेंगे व्यक्ति को। जरूरत नहीं है उसको भरे जाने की, लेकिन वो भरा जाएगा। विज्ञापनों से और इन सब चीजों से क्या होता है? मन का कोना भरा ही तो जाता है। हमने तो नहीं मांगा था कि हमको ये वाला ड्रिंक पीना है, विज्ञापन कहता है नहीं पियोगे तो कमाल कैसे करोगे, डर के आगे कैसे जाओगे अगर ये वाला कबाड़ा ड्रिंक नहीं पियोगे, तुम जीवन का ये अमूल्य जो आनंद है कैसे पाओगे अगर ये एसिड नहीं पियोगे। यही सब चलता है। तो बाजार भरेगा, धर्म भरेगा, व्यवस्था भरेगी, प्रेम रिक्त करेगा। प्रेम आकाश निर्मित करेगा। आकाश निर्मित होगा तभी तो सितारे टिमटिमाएंगे। सितारों को टिमटिमाने के लिए जगह भी तो चाहिए, आकाश गंगाओं को घूमने के लिए जगह भी तो चाहिए। प्रेम में अनंत आकाश गंगाएं, अनंत सितारों की संभावना होती है, क्योंकि वो आकाश जैसा रिक्त होता है। जीवन रिक्तता में फलता है, मृत्यु भराव में खत्म हो जाती है। अगर हमारा जीवन बहुत स्टब्ड है तो हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, हमारा जीवन खाली हो रहा है तो हम निर्भर हो रहे हैं और प्रेम की तरफ जा रहे हैं। प्रेम से जिया गया छोटा सा क्षण भी बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे समय की गणना अगर करें तो प्रेम में जिया गया 1 मिनट अप्रेम में जिए गए 10 साल के बराबर ही होगा। तो जिसने प्रेम का 1 घंटा जी लिया, उसने पता नहीं कितना जीवन जी लिया। और ईमानदारी से लोग अगर अपने जीवन को निचोड़ कर देखें तो प्रेम के कितने पल वो अपने जीवन में पाएंगे जो भरपूर प्रेम से आए हुए हों, घनघोर प्रेम से आए हों। वो पाएंगे बड़ी गरीबी है। प्रेम था, कोई उड़ता उड़ता सा पल था, कोई प्रेम था तो उसमें वासना लिपटी थी, कोई प्रेम था तो उसमें लालसा लिपटी थी, कोई प्रेम का पल था तो उसमें भय लिपटा था, कोई प्रेम का पल था तो उसमें कोई न कोई उत्कंठा, इच्छा, जुगुप्सा लिपटी थी। ये सब कंटेमिनेटेड थे पल, विशुद्ध पल तो निकला नहीं। मैं तो समझता हूं वो व्यक्ति भी अमीर है जिसको 5 मिनट भी अपने जीवन में विशुद्ध प्रेम के मिल जाए। वो व्यक्ति भी अमीर
कहलाने योग्य हो जाएगा। ये 5 मिनट जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि नहीं नहीं मेरे पास तो घंटों हैं। विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा हम कैसा जीवन जीते, हम कितना प्रेम रहित जीवन जीते। अभी अनंत पथ पर कृष्णा जी ने यही जीकर दिखाया कि प्रेम से प्रतिक्षण आपूरित कैसे जिया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं उनका चाहे जीवन छोटा सा रहा हो, वो हजारों साल पे फैल गया है, क्योंकि प्रेम की इतनी गहराई और इतनी ऊंचाई है कि वो हजारों साल पर फैलने लायक ही। ऐसे जीवन में मृत्यु मायने नहीं रखती, हम मृत्यु के पार चले जाते हैं। अन्यथा व्यक्ति तो रोज मर रहा है, मरा मरा जी रहा है, मृत्युष्णा उसको निरंतर निगलती चली जा रही है। तो जल्दी ही व्यक्ति को सतर्क होना होगा, प्रेम के मूल्य को पहचानना होगा और प्रेममय जीवन जीना होगा। तभी जीवन जीने की सार्थकता है। खाते पीते सोते तो सभी हैं, रोते बिसूरते तो सभी हैं। प्रेम में डूबकर, प्रेम के शुद्धतम रूप में डूबकर जो जीता है वही सचमुच में जीता है। रुद्र कन्या ने लिखा है, आई हैव ए स्पिरिचुअल डिजीज ऑफ फीलिंग डिसगस्टेड। तो फिर बुद्ध जैसे और अनंत जैसे वैद्य का क्या काम है? हम लोग वैद्य हैं, हर बीमारी ठीक करते हैं, अध्यात्म की बीमारी। वाई टू फील डिस्गस्टेड? जब जीवन इतना सुंदर है, इतना प्रेमपूर्ण है, तो उस परिदृश्य को देखो। छल को प्रेम से, छल को प्रसन्नता से, शांति में बिल्कुल रसमय हो जाओ, डूब जाओ, समस्वरता तो घेर ही लेगी। तो कोई डिजीज नहीं रह जाएगी, अध्यात्म की कोई भी बीमारी नहीं रह जाएगी। कुछ होने कुछ पाने की लालसा गिर जाएगी। कुछ होना नहीं, कुछ पाना नहीं, तो बेचैनी और आपाधापी किस लिए? बहुत सी चीजें गिरती हुई मैं देख रहा हूं, आगे और भी बहुत कुछ गिर जाएगा। बस चलती रहो, चलती रहो, रुको नहीं। रुकना ही गड़बड़ है, क्योंकि चलना ही जीवन है। ये चलना जारी रहेगा तो कोई भी वर्ल्डली डिजीज हो, स्पिरिचुअल डिजीज हो, वो टिकेगी नहीं। प्रवाह में सब बह जाता है, पानी रुक जाता है, सड़ने लगता है। प्रवाह में कुछ गिरता है, थोड़ी देर में सब साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो प्रवाह में रहो। पूर्णिमा चौधरी ने लिखा है, प्रभु प्रेम में अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन शब्दों में डिफिकल्ट लगता है, बिल्कुल यूजलेस भी लगता है, पर मौन भी नहीं पॉसिबल होता। कुछ कहिए। पूर्णिमा जी, प्रेम परम अभिव्यक्ति है। लव इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन। तो प्रेम में अभिव्यक्ति सेंटेंस नहीं बनता, वाक्य नहीं बनता। प्रेम है तो परम अभिव्यक्ति है, लव है तो अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन कैसे होगा, अभिव्यक्ति कैसे होगी, ये कोई नहीं जानता। शब्द तो एक आयाम है, निशब्द भी एक आयाम है, और जीवन के तो अनंत आयाम है। अभिव्यक्ति तो होगी ही, क्योंकि वो परम अभिव्यक्ति है, रुकेगी नहीं। हमको अपने पूर्वाग्रह गिरा लेने, हमको अपनी धारणाएं हटा लेनी है। यूजलेस जैसा शब्द भी
प्रेम से हटा देना है, क्योंकि जब प्रेम आता है तो जीवन में कुछ भी यूजलेस नहीं रह जाता, सब कुछ यूजफुल हो जाता है। प्रेम ही है जो यूजफुल बनाता है सब कुछ को। प्रेम ही है जो पुराने सामानों से, कूड़ा कबाड़ से कोई गार्डन, कोई कलाकृति बना देता है। धरती के कई कोनों पे ऐसे पार्क और ऐसी चीजें हैं जहां कूड़े कबाड़ से, बचे कुचे सामान से लोगों ने क्या अद्भुत कलाकृतियां बना दी हैं। प्रेम में यूजलेस शब्द होता ही नहीं, प्रेम तो यूजफुल ही होता है। प्रेम किचन में चला जाए तो सब्जी में सब्जी ही नहीं बनाता, सब्जी के छिलकों की भी डिश बना देता है। जो लोगों को यूजलेस लग रहे थे छिलके, कोई प्रेम भरी दृष्टि उन छिलकों पर पड़ती है, छिलके और दृष्टि का आदान प्रदान होता है। छिलके थोड़े तरंगित होते हैं, वो सोचते हैं मुझे ही क्यों फेंका जा रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा है। तो छिलकों को भी सम्मान दे दिया जाता है। वो प्रेम से भरे लोग ही हुए हैं जिन्होंने छिलकों को भी कुछ सम्मान दे दिया है। बाकी तो यूजलेस था, लोगों के लिए यूजलेस था। लव जो है, प्योर लव, उसमें यूजलेस कुछ होता ही नहीं। जीवन में क्या यूजलेस है? कुछ भी तो यूजलेस नहीं है, सब कुछ यूजफुल है। यूज करना आना चाहिए। तो शब्दों को अगर हम यूजलेस कहेंगे और शब्दों में ही जिएंगे तो कितनी मुश्किल नहीं खड़ी हो जाएगी। शब्द ही हैं और शब्द हमको यूजलेस लगते हैं। शब्दों के बिना जी नहीं सकते। मौन को भी कुछ लोग यूजलेस कहेंगे, लेकिन मौन के बिना भी नहीं जी सकते। हम शब्दों, रंगों, नृत्यों, भंगिमाओं, अभिव्यक्तियों के एक बहुत बड़े फलक, बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में जी रहे हैं। प्रेम वो इंद्रधनुष है जिसको किसी मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता। मुट्ठी में कहां बनता, निकल जाता मुट्ठी के बाहर। 7 रंग ऐसे टकराते हैं कि अनंत रंगों की धारा निकल पड़ती। तो इंद्रधनुष में क्या कह देंगे, ये पर्पल वाला हमको यूजलेस लगता है, या ये ग्रीन वाला नहीं जमता, बाकी सब तो ठीक है, ये यूजलेस है। कोई भी रंग तो यूजलेस नहीं है। क्या काला रंग यूजलेस है कि मटमैला कि धूसर कि कौन सा रंग यूजलेस है? जो कलाकृति बनाना जानता है उससे पूछो, वो हर रंग का तो उपयोग कर लेता है। वो तो हर रंग का उपयोग कर लेता है। प्रेम अभिव्यक्त होता ही रहेगा अनेक अनेक रूपों में। शब्द उसकी एक बहुत छोटी सी अभिव्यक्ति है। शब्द बुरे नहीं है, बेमानी नहीं है। शब्द बहुत शक्तिशाली चीज है और शब्द मनुष्य का आविष्कार है। पशुओं ने शब्द नहीं खोज पाए, पशु बंधन में रह गए, पशुओं का मन सक्रिय नहीं हुआ। मनुष्य की मनुष्यता विकसित हुई कि मनुष्य ने शब्दों को खोजा, शब्दों में अर्थों को डाला, शब्दों में अपनी भंगिमाओं को डाला और शब्दों ने फिर उड़ान भरी। शब्दों ने फिर फिक्शनल माइंड को एक ऊंचाई दी, शब्दों ने फंक्शनल माइंड को एक ऊंचाई दी। फिक्शनल और फंक्शनल माइंड के नृत्य से एक नई मनुष्यता का निर्माण हुआ। अब इसमें तुलना नहीं करनी है। किसी के पास बहुत अच्छा शब्द कौशल है, किसी के पास कम है। काफी कुछ सीखा जा सकता है। शब्द कौशल ऐसा है, सीखा भी जा सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है सीख कर भी नहीं सीखा जा सकता। किसी को अस्तित्व प्रदत्त होता है, अस्तित्व प्रदत्त है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफी हद तक सीखा भी जा सकता है। खुले और ग्रहणशील रहें तो शब्द बहने लगते हैं। कृष्णा जी के इनलाइटेंड वर्ड्स में कहीं मुझे धुंधली सी स्मृति आ रही है, कभी मुझे ठीक से मिले उस शब्द तो मैं सुनाऊंगा। उन्होंने कहीं लिखा था, यही देखो इनलाइटन देशना जो होती है बुद्धों की, इतनी गहरी और इतनी प्रखर होती है कि उसको बहुत गंभीरता से समझना पड़ता है। उन्होंने कहीं ऐसा ही कुछ लिखा था कि पहले अर्थ तो जुटाओ, शब्द फिर अर्थ को ढूंढ लेंगे।
एग्जैक्टली कुछ वर्ड्स होंगे, लेकिन सार यही है कि अर्थ लाओ पहले जीवन में, शब्द तो आ जाएंगे उड़कर। शब्द ले आओ, शब्दों में अर्थ आ जाए जरूरी नहीं। कई लोग बड़े खूबसूरत सुनहले चमकदार शब्द सजा लेते हैं, लेकिन अर्थ उनमें नदारद होता है। अर्थ तो प्रेम का एक अनूठा ढंग है। बिना प्रेम के तो जीवन में अर्थ होता नहीं। तो पहले प्रेम से भरो, अर्थ से भरो, और फिर देखोगे शब्दों ने रास्ता ढूंढ लिया। यहां तक कि प्रेम से भरे हो और किसी से बस इतना ही कह दो, कैसे हैं, प्रेम से भरकर कहकर देखो, उस व्यक्ति को लगेगा कि जैसे कोई खूबसूरत गीत सुना दिया गया है, जैसे कोई ऐसा दैवी संगीत छेड़ दिया गया है, जैसे सब कुछ कह दिया गया है। इतनी सी बात है। और प्रेम ना हो तो कितने भी प्रेम गीत गा लो, सब खाली खोखला सन्नाटा। तो इसीलिए शब्दों में कोई हेजिटेशन नहीं। जीवन है तो शब्दों का उपयोग करो, बेधड़क करो, निधड़क करो, बिंदास करो, बेबाक करो, शब्दों का उपयोग करो। शब्द जीवन को बनाते हैं, शब्द जीवन को गिराते हैं, शब्द लोगों को पास लाते हैं, शब्द लोगों को दूर कर देते हैं। शब्द तो जीवन की कहानी बना देते हैं, शब्द जीवन की कहानी बिगाड़ देते हैं। शब्द तो क्या नहीं कर देते। शब्दों की ताकत को कम करके किसी को नहीं आंकना चाहिए। शब्दों में जीवन बसता है, और जिन शब्दों को हम प्रेम से भरकर उपयोग करते हैं उनमें परम जीवन बसता है। तो पहले तो प्रेम को आने दो, फिर अभिव्यक्ति की चिंता मत करो कि प्रेम ही अभिव्यक्ति है। वो तो होकर रहेगा, अनंत अनंत ढंगों से होगा। शब्द भी उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे, निशब्द भी भूमिका निभाएगा, मौन भी भूमिका निभाएगा, और जाने क्या क्या। प्रेम होता है तो कौन शब्दों से ही बोलता है। हम आंखों से बोलते हैं, हम होठों से बोलते हैं, हम उंगलियों से बोलते हैं, हम देह के रोम रोम से बोलते हैं, हम सुगंध से बोलते हैं, हम किस किस चीज से नहीं बोलते। प्रेम है अल्टीमेट एक्सप्रेशन। वो अपने रास्ते ढूंढ ही लेगा, वो निश्चित अपने रास्ते ढूंढ लेगा। कुसुम राठौर ने लिखा है, अनंत श्री नमन, आप कहते हैं लव इज द स्टेट ऑफ हाइटेंड अवेयरनेस। कैन दैट स्टेट वंस अचीव्ड देन विल नेवर गो। क्योंकि अभी तो वो झलकियों की तरह आती है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। वन फील्स ग्रेटिट्यूड फॉर एवरी लिटिल थिंग। सेकेंड क्वेश्चन इज, आपने टोटल अंडरस्टैंडिंग को घटना क्यों कहा। अगर प्रेम एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती, हमेशा नई रहती है और सतत गति में है, सतत गति में है कि आगे क्या है। हमेशा नई रहती है और सतत गति में है। ठीक है, पूरा है। निश्चित ही प्रेम सचेतनता की एक परम अवस्था है। प्रेम की सचेतनता का अपना ही एक ढंग है। आती जाती है तो उसकी चिंता नहीं करनी है कि सचेतनता आई और गई। रोम रोम पुलकित हुआ ना, ग्रेटिट्यूड भी आया। तो इसको ऐसे देखेंगे, जैन दर्शन में एक टर्मिनोलॉजी उपयोग करी जाती है,
खूबसूरत टर्मिनोलॉजी, अलग अलग देखो, जो बुद्ध हुए हैं उन्होंने अपने ढंग से चीजों को समझाने बताने की कोशिश करी है, वो अनुभव से निकलती है। तो जैन दर्शन में वो एक शब्द उपयोग करते हैं, सतोरी। वो कहते हैं कि व्यक्ति जब संबोधि में उतरता है, संबोधि है प्रेम का परम रूप। जब प्रेम स्थायी हो जाता है, अब हिलता नहीं, प्रेम अडोल हो जाता है, अकंप हो जाता है, अनब्रोकन हो जाता है, तो वो संबोधि होती है। संबोधि के पहले जैन गुरु कहते रहे हैं कि सतोरी की तमाम घटनाएं घटती, हजारों सतोरी की घटना। सतोरी का अर्थ अचानक हम उधर पहुंचे, अचानक जैसे खिड़की खोलकर हमने आकाश देखा, आकाश ही देखा, पुलकित हुए, उल्लसित हुए, ठहरे, अनुग्रहित हुए, लेकिन फिर कोई झोंका आया, खिड़की बंद हो गई, फिर आकाश नहीं दिखा। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है कि वो झलकियां आती हैं और जाती हैं, उनका आनंद लेना चाहिए। फिर एक दिन आती है कि जब झलकियां स्थायी भाव में बन जाती हैं। जिस दीवार में खिड़की होती है मन की, वो मन की दीवार ही धराशायी हो जाती है। अब वो मन की दीवार गिर गई, अब मन के गहनतम आकाश में प्रवेश हो गया, संबोधि घट गई। मन है लेकिन दीवारों वाला मन नहीं, मन है विदाउट वॉल्स, मन है अनंतता के रूप में। सतोरी और समाधि या संबोधि में अंतर यह है कि सतोरी आती है और जाती है, समाधि आती है तो हमेशा रहती है, वो जाती नहीं। संबोधि आती है तो आती है, फिर जाती नहीं। अनब्रोकन का बस फासला है, एक में आता जाता है, एक में वो अनब्रोकन अखंडित हो जाता है, यही फासला है। और दूसरा जो प्रश्न पूछा है कि टोटल अंडरस्टैंडिंग को घटना क्यों कहा है, अगर प्रेम प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, हमेशा नहीं रहती है और सतत गति में है, तो टोटल अंडरस्टैंडिंग में उस गति की तरह, उस प्रवाह की तरह तमाम नई चीजें जुड़ती चली जाती हैं, ये भी बात समझने वाली है। लेकिन वो जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और टोटल अंडरस्टैंडिंग के बीच फासला है, वो फासला है, वो ग्रेस से भरता है। अचानक अस्तित्व का प्रसाद आता है, एक घटना घटती है और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिजॉल्व हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और उसकी जगह पर टोटल अंडरस्टैंडिंग, परिपूर्ण समझ प्रकट हो जाती है। जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में पूरी तरह अर्नेस्ट है, ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, पूरी अवेयरनेस से भरा हुआ है, वो प्रक्रिया के ठीक पथ पर है। एक दिन वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रज्वलित होगी, उसमें चिंगारी कहीं से भी उठेगी और वो जलेगी। उसका जल उठना परिपूर्ण समझ का अवतरण होता है, टोटल अंडरस्टैंडिंग का। फिर जब वो एक बार घट गई तो फिर वो प्रवाहमान रहेगी, वो स्टैटिक नहीं होगी। एवरी अंडरस्टैंडिंग इज डायनेमिक, नथिंग इज स्टैटिक, फ्लो है। एक बुद्ध जब बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, अपने अनब्रोकन अवेकनिंग में आता है, तो उसके बाद सब थम नहीं जाता है, उसके बाद भी गति होती रहती है, गति होती रहती है। गहराइयां, ऊंचाइयां नए नए रूप में आती रहती हैं। लेकिन हाँ, वो बिंदु वही होता है जहां से पीछे अब नहीं जाया जाता। बुद्धत्व हम उसी बिंदु को कहते हैं जहां पर कुछ अनब्रोकन हो गया, अब वो पीछे नहीं जाएगा, बस। तो यही है टोटल अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन टोटल अंडरस्टैंडिंग भी डायनेमिक है, प्रेम भी डायनेमिक है। जीवन में जो कुछ भी खूबसूरत है वो स्टैटिक नहीं है। यहां तो पदार्थ का भी एक एक कण तरंगित है, वाइब्रेट हो रहा है, अपने नृत्य में है। तो जब पदार्थ
तक तरंगित है और डायनामिक है, तो जो जीवंत है वो तो कितने डायनामिक नेचर में होगा उसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। सुमन अहलावत ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, मुझे भी कभी ऐसा ही लगता है कि मेरा ममत्व प्रेम को डोमिनेट करता है, कुछ न कुछ चाहत रहती है अपने बिलव्ड वन से, जबकि दूसरे तल पे लगता है कि इस सब को बिल्कुल छोड़ ही दूं। फिर कुछ मनन करती हूँ तो अपने आप को ममत्व से घिरा पाती हूँ। कुछ कहें गुरुदेव। प्रेम में अभी अभी मैंने कहा कुछ भी यूजलेस नहीं होता, तो ममत्व भी यूजलेस नहीं है। ममत्व का सदुपयोग करो, उसको अपनी ठीक जगह पर रखो। छोड़ ही दूं तो क्या छोड़ दूं? प्रेम में कुछ छोड़ना पकड़ना नहीं होता। प्रेम तो आकाश जैसा है, उसमें सारी आकाश गंगाएं समाहित हैं, संभली हुई हैं। सब कुछ उस आकाश में संभला हुआ है। छोड़ना पकड़ना कुछ भी नहीं। ममत्व भी बुरा नहीं है अगर उसका सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग कैसे करेंगे? चाहत भी बुरी नहीं है अपनों से अगर उसका सदुपयोग किया जाए। चाहत को हद में रखें। चाहत विदहद, चाहद, तो चाहत को बना दें चाहद। चाहा लेकिन दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया, दूसरे की हद का अतिक्रमण नहीं किया। चाहा तो चाहने में क्या बुराई है? जीवित इंसान है, शरीर मन है, चाह सकता है, कोई बुराई नहीं। लेकिन उस सीमा तक ना चाहो कि दूसरे के जीवन में अतिक्रमण होने लगे। ठीक है, अच्छा चलेगा। ममत्व तो है मेरेपन की भावना। कोई पास में होगा तो उसको मेरा मानना स्वाभाविक है, इसमें क्या अड़चन है? कोई अड़चन नहीं, मेरा तो मानेंगे, ये मेरा अपना है। किसी को देखकर ऐसा तो नहीं कह सकते पता नहीं कहां से आ गया। घर में बैठे किसी को हम ऐसे तो नहीं देख सकते कि किस ग्रह से आ गया है, पता नहीं इससे मेरा कोई लेना देना है कि नहीं है। ऐसा तो हम नहीं करेंगे, मेरा कहेंगे। लेकिन फिर साइमल्टेनियसली त्वरित प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट से ये भी जानेंगे कि मेरा तो कुछ है ही नहीं यहां पर। क्या मेरा है? सब अस्तित्वगत है, अस्तित्व का उपहार है। ये शरीर मेरा नहीं, ये मन मेरा नहीं, ये जीवन मेरा नहीं, तो दूसरे का जीवन, दूसरे का शरीर, मन मेरा कैसे हो सकता है? और ये हमारा संबंध भी मेरा कहां से है? ये तो उपहार है अस्तित्व का। अस्तित्व ने उपहार न दिया होता तो हम क्या कर लेते? हम अकेले किसी रेगिस्तान में भटक रहे होते। अगर अस्तित्व ने किसी संबंध का कोई मरुद्यान हमें उपहार में दे दिया है तो खुश रहो, उसका स्वागत करो, सम्मान करो। मेरा भी मानो, मेरा मानोगे तो उसको सींचोगे, संवारोगे, सहेजोगे, बहुत कुछ करोगे। लेकिन समानांतर ये भी जानोगे कि मेरा गहराई में तो कुछ नहीं है, ये उपहार है। ये जीवन, ये संबंध, ये प्रेम सब उपहार है, अस्तित्व के उस विशिष्ट रहस्यमयता से उपजा हुआ है। इसलिए उसमें अटकना नहीं, तो ममत्व भी सुंदर हो जाएगा, ममत्व भी बुरा नहीं रह जाएगा। ममत्व बुरा तब होता है जब मेरापन इस कदर पकड़ जाता है कि किसी का, दूसरे का मेरापन उससे आहत होने लगता है। जब इस तरह से आए तो समस्या है। नमक कौन कहता है बुरा है? कोई खाने में डिश बनाते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो स्वाद बढ़ जाता है। शुगर कहाँ बुरी है? चाय में 1 कप शुगर डाल दें तो चाय फिर वो जो शुगर कैंडी होती है उस तरह से खाई जाएगी, चबा चबा कर, पी तो नहीं जाएगी। लेकिन चाय में 1 चम्मच शुगर डाल देते हैं तो चाय का स्वाद बदल जाता है, अच्छा हो जाता है स्वाद। तो ये सब ममत्व, समत्व और ये जितनी भी चाहते हैं सब एक चुटकी नमक और एक चुटकी शुगर जैसे हैं। उनका उपयोग करो ठीक से, कुशल शेफ बनो तो सब अच्छा हो जाएगा। अकुशल रहेंगे तो सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा। प्रेम में ये बात हमेशा याद रखो, प्रेम किसी भी बात को तिरस्कृत नहीं करता।
न देह को, न मन को, न भाव को, न चैतन्य को, न शब्द को, न निशब्द को, न मौन को, न चाहत को, न इच्छा को, न अनिच्छा को, न इच्छा के पार की स्थिति को, न शून्यता को, न भराव को। प्रेम किसी भी चीज को इनकार नहीं करता, वो सर्वग्राही सर्व स्वीकार से भरा हुआ है, क्योंकि सबकी ठीक अपनी जगह वो जानता है कब कहाँ क्या होना चाहिए। तो ऐसे जियो, सब अच्छा ही अच्छा है। साईनाथ ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, आपके आखिरी वीडियो में फ्री विल में बोला था कि पर्सनल और इम्पर्सनल विल के बारे में, क्या सच में व्यक्तित्व कुछ होता है? जब मैं खुद को देखता हूं तो मुझे केवल इम्पर्सनल विल ही दिखाई देती। साईं बाबा जी, मेरे वीडियो को आखिरी क्यों बता रहे हो? पिछले वीडियो में ऐसा कहो, इतनी जल्दबाजी क्या है ये कहने की कि गुरुजी आपके आखिरी वीडियो में, अभी जो पहले आया है, ऐसे कह सकते हो, अभी एक दिन पहले आया है, 2 दिन पहले आया है, लास्ट वीडियो था, ऐसे कहो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर खुद को देखने पर इम्पर्सनल विल नजर आती है तो फॉर्चुनेट रहो, खुश रहो, ये तो सौभाग्य है। इम्पर्सनल विल नजर आ गई तो अकर्ता नजर आ गया, अकर्ता नजर आ गया तो जीवन लीला हो गया, फिर तो जीवन खेल की तरह बहेगा, खेल की तरह जीवन आगे चलेगा। तो अच्छी बात है, जो अच्छी बातें हैं उनको अनुग्रहित होकर प्रसाद की तरह स्वीकार कर लेना चाहिए। इम्पर्सनल नेचर को देख लेना सौभाग्य होता है। बहुत अच्छा। अनुपम जैन ने लिखा है, प्रणाम अनंतश्री, मेरा वर्टिको अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। इज देयर ए डीपर मीनिंग आर सिग्नल द बॉडी इज गिविंग दैट आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड? हो सकता है अनुपम, जो इलाज है वो तो कर ही रहे होगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने मन में गोल गोल घूम रहे हो, उसको वॉच करो। ये जर्नी वर्टिकल हो रही, हॉरिजॉन्टल हो रही है, राउंड एंड राउंड हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन बार बार कुछ अतीत के बनाए हुए ऐसे लूप्स हों जिनमें घूमता ही चला जाता हो, तो शरीर भी उसको रिफ्लेक्ट करने लगता हो, जो उसको एक वर्टिगो जैसी फीलिंग में डाल देता हो। मन के वर्तुलाकार गति से सर्कुलर मूवमेंट अगर ऐसे हैं कोई, उनको वॉच करो। सिंपल एक्सरसाइज है। कहीं ऐसा तो नहीं अतीत की कोई स्मृति, अतीत की कोई बात इस तरह से अटकी है कि हम बार बार घूमकर फिर घूमकर उधर चक्कर लगाते रहते हैं, और वो सुखद नहीं है। सुखद है तो अच्छा लगता है, दुखद है तो मन को अच्छा नहीं लगता। हो सकता है अचेतन तौर से हो सकता है चेतन तौर से हो सकता है तुम्हें बिल्कुल पता न हो ऐसा, लेकिन संभव हो सकता है। एक तुम्हारा प्रश्न पढ़ते पढ़ते ये एक चीज डिसेंड करी है, जिसको एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि इफ देयर इज एनी सर्कुलर मूवमेंट ऑफ माइंड तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। पीकू ने लिखा है, प्रेम तो फूल जैसा है, उसमें एक सुगंध अपने आप आ जाती है। उसमें प्रेम जैसा फूल न पुकारता है न एक्सप्रेशन देता है, मगर प्रेम की सुगंध न पहचानते हुए शब्दों में, एक्सप्रेशन में रुचि लेते हैं। निश्चित ही पीकू, प्रेम का फूल जब खिलता है तो अपनी कोमलता, अपनी खिलावट के सौंदर्य, अपनी सुगंध अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है। और जो फूल कोई ऐसा खिलता है जैसे गुलाब का कि उसकी साख पर पीछे छुपा बैठा कोई कांटा भी होता है, तो ये भी समझना चाहिए कि वो फूल कांटे के रूप में भी खिला है, पीछे अरेंजमेंट बनाया है, सारा अरेंजमेंट बनाकर खिला है, उसने उसके सौंदर्य में इजाफा ही किया है। प्रेम की खिलावट एक्सप्रेशन को तलाशती ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो तो एक्सप्रेशन ही है, अभिव्यक्ति ही है। जैसे शांति, कोई के शांति की अभिव्यक्ति करेंगे, कैसे कैसे करेंगे शांति की अभिव्यक्ति? कोई सफेद चद्दर ओढ़ के जाकर बैठेंगे आंख बंद करके, कैसे करेंगे शांति की अभिव्यक्ति? जब हम शांत होंगे तो हमारा रोम रोम शांत होगा, हम उठेंगे बैठेंगे, एक एक कदम चलेगा, वो शांति से आपूरित होगा, भरा होगा, शांति की अभिव्यक्ति हो गई। जीवन की गहनतम चीजों को अभिव्यक्त करना नहीं होता, वो अभिव्यक्ति ही होती है। प्रसन्नता को कैसे अभिव्यक्त करेंगे? दांत निकालकर, नाचकर,
कूद कर और उसके बाद दीवार पर अपना सिर फोड़कर। तमाम लोग तो ऐसे ही करते हैं। पार्टी में जाते हैं, उछलते कूदते हैं, फिर मारपीट करते हैं, फिर दारू दूरू पीकर उल्टे उल्टे गिर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तमाम पार्टियों का एंड तो लड़ाई झगड़े पे ही हो जाता है। प्रसन्नता के अभिव्यक्ति कैसे करेंगे? प्रसन्न है तो रोम रोम प्रसन्न होता है। प्रसन्न व्यक्ति गुजर जाए तो जैसे हवा का झोंका, एक खूबसूरत शीतल हवा का झोंका। इसीलिए जो फूल की बात लिखी है ना, वो वही सटीक है। फूल खिलता है, फूल प्रेम में है, फूल शांति में है, फूल प्रसन्नता में है। फूल के पास से गुजरते ही सब कुछ दिखाई दे जाता है, पता चल जाता है। फूल कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकालता कि आओ मेरी शांति में डूबो। फूल कोई विज्ञापन नहीं देता, आओ मेरे सौंदर्य को देखो। फूल कोई न्यू एज बाबा नहीं है जिसको विज्ञापन देना पड़े कि मेरे पास बैठने के क्या लाभ होते हैं, मेरे पास बैठने से कैसे जीवन से तनाव विदा हो जाता है, कैसे मेरी ये चीज अपना लेने से बिगड़े काम बन जाते हैं। फूल कोई विज्ञापन नहीं देता, लेकिन फूल के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है, सौंदर्य संवाद करने लगता है, सुवास प्राणों में भरने लगती है, शांति की तरंगें घेरने लगती हैं, समस्वरता हर तरफ से चीजों को अपनी जगह पर डाल देती है। खिलावट का यही गुणधर्म है। जीवन में जब भी कोई चीज इस परम अवस्था में जाती है वो ऐसे ही होती है। प्रेम भी ऐसे ही होता है। तो जो स्पिरिचुअल एसेंस 4 बातों में मैंने रखा है वो अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। हमको एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं कि एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन खोजें। पुरंजय ने लिखा है, नमन प्रभु, 3 दिन पहले एक मास्टर जो अब शरीर में नहीं है, रात में मेरे सपने में आए और अंधेरे में रास्ते पर आ रहे थे। वो मेरे से टकराए। जब मैंने उनको देखा तो मैं उनसे लिपट गया। उन्होंने भी मुझे गले से लगाया और मैं बहुत रोया। 2009 में भी यही सपना आया था। क्या ये सच होने वाला है? कुछ कहें। पुरंजय, जो मास्टर शरीर में नहीं रहे और अंधेरे रास्ते पे आए थे वो टकराए, तुमने गले लगाया और रोए। तुम तो उस मास्टर से टकरा चुके हो जो रोशनी में आ रहा है और मरा भी नहीं है, जीता जागता है। और देखकर गले से न लगाया हो लेकिन गले ही लगे हो, प्रेम से भरे हुए हो। तुमने लिखा है क्या ये सच होने वाला है? क्या सच होने वाला है? ये बात अभी समझ में नहीं आई। मास्टर टकराए, उन्होंने गले से लगाया, वो अंधेरे रास्ते पर आ रहे थे तो उनके रास्ते पर भी थोड़ी रोशनी करी जाए, उनके रास्ते को भी रोशन बनाया जाए। हो सकता है यही कहना चाह रहे हो। मास्टर्स भी कई बार पीछे अपना काम अधूरा छोड़ जाते हैं, तो जरूरी नहीं कोई उनका अनुयायी हो वो काम करे। प्रेम से भरा कोई भी व्यक्ति बहुत कुछ कर देता है, बहुत सारे रास्तों को आलोकित कर देता है। तो ये मतलब हो सकता है। और अभी तो इतना ही कहा जा सकता है इस पर। बाकी तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा है, तुम रोशनी वाले रास्ते पर आने वाले मास्टर से भी टकरा चुके हो और अंधेरे रास्ते पर आने वाले मास्टर से भी टकरा चुके हो। चलो अच्छा है, बढ़िया है। मीरा इनामदार ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, जब आप कोई बात बताते हैं तो लगता है ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब परिस्थिति सामने आए तो समझ कम पड़ती है, कृपया कुछ कहें। नहीं मीरा जी, ऐसा नहीं। हर बार अनंत पथ के मित्रों की शक्ति और समझ बढ़ती जाती है। जल्दबाजी में नहीं पड़ना है। समझ उतरी है तो परिस्थिति को पहले से बेहतर ढंग से हैंडल किया जाएगा। अगली बार परिस्थिति आएगी तो उसको और बेहतर ढंग से हैंडल किया जाएगा। तो ये बेहतरी बढ़ती रहती है। हम एकदम से अल्टीमेट बेहतरी की अपेक्षा ही क्यों करते हैं? जीवन तो ऐसे नहीं चलता है ना। मेरा काम ही है कि जटिलतम को सरलतम कर देना। सरलतम नहीं कर रहे हैं, हम स्पष्टतम कर दे रहे हैं। स्पष्टतम होने से ही वो सरलतम जान पड़ती है। तो हर बार इंट्रोस्पेक्शन करो, रिट्रोस्पेक्शन करो, वो पहले से बेहतर होगा। हर समझ के साथ जो हमारा रिस्पांस है पहले से बेहतर हो जाता है। अपने आप को कम करके नहीं आंकना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमने शांति की अभी बात सीखी, समझी, और फिर किसी बात पर आपको क्रोध आ गया, तो इसको ऐसे देखना चाहिए कि पहले जब क्रोध आता था तो हम कितनी देर क्रोध में बने रहते और कितना अंदर तक खिल जाते थे।
अब आया तो कितनी जल्दी गया और हम अंदर तक कितना नहीं हिले। तो ऐसे भी देखा जा सकता है। फिर दिखेगा ड्यूरेशन कम हुई, उसकी डेप्थ कम हुई। फिर कभी-कभी ये भी हो जाएगा कि क्रोध भी आर्टिस्टिक बन जाएगा, कि हम क्रोध का आर्टिस्टिक यूज़ करने लगेंगे, जहाँ पर हमें सदुपयोग करना होगा। कोई काम निकालना है तो चूँकि क्रोध की आदत थी हमारी, बात-बात पर क्रोध आ जाता है, तो हमारा सिस्टम जानता है क्रोध को, तो हम उस सिस्टम को यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा क्रोध दिखाया, काम हुआ, हम शांति से आगे चले गए। तो क्रोध अभिनय बन जाएगा। जब हमारे कमजोरियाँ, हमारी वीकनेसेस अभिनय की तरह हमको नज़र आने लगे, तो समझिए हम उनको ट्रांसेंड कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं। अभी ड्यूरेशन और डेप्थ, इसको एनालाइज़ करना चाहिए। हमको जो चीज़ पकड़ती है उसकी ड्यूरेशन और डेप्थ क्या होती है, उसके आधार पर आकलन करना चाहिए और दिन प्रतिदिन हम आगे ही जा रहे होते हैं, बेहतर ही हो रहे होते हैं।